आप सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, यदि आप अपने जीवन से दुख को मिटाना चाहते हैं, अपने जीवन में यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको भगवान की शरण में आना ही होगा। नाम जप का सहारा तुम्हें लेना ही होगा। और गीता के 10वें अध्याय के 10वां श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वक, जो भक्त मेरे गुणगान में, मेरे नाम जप में जो निरंतर लगा रहता है, ऐसे भक्तों के लिए बुद्धि योगतम, मैं वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो सके। इतना सुंदर महिमा भगवान भक्तों के लिए कह रहे हैं, लेकिन आज व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य का दुर्भाग्य देखिए। 8 जो हमारी आत्मा के अष्ट गुण हैं, जो हमारी देह के चतुर्थ गुण हैं, हमारी आत्मा के 8 गुण जो हमें परम पद को प्राप्त करवाते हैं, हमारी देह के 4 गुण जो हमें परमात्मा का दिव्य दर्शन कराने का साहस रखते हैं, आज ये समस्त 11 गुण प्राणी मात्र से समाप्त हो गए हैं। आत्मा के 7 गुण, आत्मा के 7 गुणों, ये आत्मा के अंतर्निहित और वास्तविक स्वरूप हैं, जिन्हें केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, इन्हें देख नहीं सकते। आत्मा के 8 गुणों जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं जीवन में, लेकिन हम देख नहीं सकते। और ये सभी गुण आत्मा को संचालित करते हैं, और इन सभी गुणों के सागर हैं हमारे गोविंद। आज भगवान का नाम हमारे मुख में है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। आज सत्संग हमारे जीवन में है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो पा रहा। इसका कारण यही है कि श्रद्धा वाले लभते ज्ञान। परमात्मा के प्रति जो सच्ची श्रद्धा हमारे मन में होना चाहिए, इस शरीर से संसार में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, शरीर से आप संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके मन भगवान से ही जुड़ा है, तो आप कर्म योगी हैं। और आप अपने शरीर से आध्यात्म के कर्म कर रहे हो, लेकिन आपका मन संसार से जुड़ा हुआ है। मेरे भाई बहन, ये पाखंड है। अब समझने का विषय हमारे लिए ये है कि हम इस संसार से मन से जुड़े हुए हैं या आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। कर्म कैसा भी हो, भाव कैसा भी हो, हमें सदैव भगवान का स्मरण अपने मन में करना ही चाहिए। और अपने जीवन में हमारे ही देह के 11 गुणों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस मनुष्य ने, जिस दास ने, जिस भक्त ने, जिस वैष्णव ने अपने ही स्वयं के 11 गुणों को समझ लिया, इस भव सागर से शुते ही पार हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद बे खुद होता है। आत्मा के 7 गुण जो हमें केवल सुनने मात्र को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में उनका कोई सदुपयोग नहीं है। अब आत्मा के वो 7 गुण कौन से? पवित्रता, ज्ञान,
शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये हमारी आत्मा के 7 गुण हैं। अब आप अनुभव कीजिए, आज प्राणी मात्र में ना पवित्रता है, ना ज्ञान का सदुपयोग है, ना हमारे जीवन में शांति है, ना हमारे जीवन में कोई सुख है, ना हमारे जीवन में आनंद है, ना हमारे भीतर कोई शक्ति बची हुई है। क्यों? क्योंकि हमने कभी आत्मा के गुणों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। अब ज्ञान, सत्य और असत्य की पहचान, गीता के माध्यम से जो भगवान ने हमें कहा, यदि हम आत्मा के सप्त गुणों को पहचान कर अपने जीवन को चलाने लग जाएंगे, मेरे प्यारे, आपको सुख खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आनंद खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुख तुम्हारे द्वार पे छूते चल के आएगा। आत्मा का प्रथम गुण है ज्ञान, आपके सत्य और असत्य की पहचान। क्या गलत है, क्या सही है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य अच्छे कर्मों का त्याग कर रहा है, बुरे कर्मों को अपने जीवन में ज्यादा ला रहा है। इसे ज्ञान कहेंगे आप? ये ज्ञान नहीं हो सकता, ये मूर्खता है, और मूर्खता सदैव दुख का कारण ही बनती है। पवित्रता, हमारी आंतरिक पवित्रता और हमारे बाहर की पवित्रता, हम दोनों से शुद्ध मन से, निर्मल मन से, कोमलता के मन से जीवन को जिए। लेकिन आज हम कटुता का जीवन जी रहे हैं, द्वेष का जीवन जी रहे हैं। मेरे भाई बहन, पवित्रता जिसके मन में होगी, परमात्मा का निवास वहीं होता है। शांति हमारे स्वभाव की स्थिरता, जब तक हमारे स्वभाव चंचल रहेगा तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसलिए अपने जीवन में अपने स्वभाव को स्थिर करें, क्रोध का त्याग करें, समझने का प्रयास करें। आपके जीवन में शुद्ध ही शांति रूप प्रकट हो जाएगा। प्रेम, अब प्रेम की परिभाषा कहने में 2.5 अक्षर का शब्द है प्रेम, लेकिन इसे समझना बड़ा कठिन है। जीवन को हमेशा प्रेम रूप में ही जीना चाहिए। लेकिन कल्पना कीजिए, हमारे इर्द गिर्द के वातावरण में हमारे हजारों शत्रु श्रुति पनप जाते हैं। क्यों? हमारे स्वभाव बस, हमारे आचरण बस, हमारे कर्म बस, हमारे विचार बस। इसलिए जीवन में यदि सफलता चाहते हो, जीवन में यदि आप सुख चाहते हो, तो अपने भीतर घृणा, नफरत को दूर करें और प्रेम में जीवन को जीना प्रारंभ करें। सुख, सुख हमारे जीवन में आनंद का भाव प्रकट करता है, और सुख तभी मिलेगा जब हम अपने जीवन में हम दूसरों को सुख देंगे। हमारे कर्मों के द्वारा यदि हम जीवन में संसार को सुख देना प्रारंभ कर देंगे, मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में सुख चलकर आ जाएगा। आनंद, जब आपकी आंतरिक खुशी फूट पड़ेगी, जब आपका आंतरिक मन भगवान के सतमार्ग पे चल पड़ेगा, शुते आपको आनंद की अनुभूति होगी। शक्ति, यह वह शक्ति है, यह वह ऊर्जा का स्रोत है जो ब्रह्मांड को अपने अधीन रखती है और व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य से कर्म करवाती है। कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे, मनुष्य भी कर्म कर रहा है और प्रकृति भी कर्म कर रही है। लेकिन प्रकृति के जो कर्म है वो शाश्वत है, सत्य है, अटल है। लेकिन मनुष्य के जो कर्म है, आज सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग,
इन चारों युगों में मनुष्य के गुणों की प्रधानता रही। संसार में सतयुग में वही सूरज था, वही चांद था, वही लता पताएं थी, वही धरती थी, वही नदी तालाब थे। सब कुछ जो के त्यों है, जो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। बदला कुछ नहीं है, बदली है तो केवल हमारी सोच। यदि हम सोच को ही परिवर्तित कर ले तो आज भी मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन, हम सतयुग का जीवन जी सकते हैं, हम त्रेता का जीवन जी सकते हैं, हम द्वापर का जीवन जी सकते हैं। लेकिन आज का व्यक्ति, आज का मनुष्य कह देता है साहब कलयुग चल रहा है। कलयुग केवल हमारी सोच ने कलयुग को जन्म दे रखा है। सोच बदलो, कलयुग आपका गायब। इसलिए जीवन में सुख चाहते हैं तो अपने आत्मा के 7 गुणों को पहचान लो, जो आपको वास्तविकता और प्राकृतिकता दोनों गुणों की दृष्टि की प्रधानता व्यक्त करता है। हमें वास्तविकता में जब मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य देह में हमें कैसे कर्म करना चाहिए, ये हमारी आत्मा के गुण हमें बताते हैं। और इस प्राकृतिक अर्थात प्रकृति ने जो मनुष्य को गुण दिए हैं वो हमें कैसे जीना चाहिए, वो भी हमारी आत्मा के 7 गुण ही हमें बताते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, जिस मनुष्य ने अपनी आत्मा को पहचान लिया, क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है, ये शरीर नश्वर है। इस देह को सजाने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन आत्मा को सजाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। याद रखना, देह को सजाओगे भोगी प्रीतम मिलेगा, और आत्मा को सजा लोगे तो योगी प्रीतम मिलेगा। ये आत्मा अमर है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, ये सनातन है।